हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ अप्रेजल इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो सबसे पहले समझते हैं कि अप्रेजल क्या होता है, फिर इसके प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे कि अप्रेजल की क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो फिर इसके टूल्स भी देखेंगे माइंड में। अप्रेजल्स जो है एक तरह से एक डेटा है जो कि हम बच्चे के बारे में कैलकुलेट करते हैं, गैदर करते हैं, एनालिसिस करते हैं उसका अबाउट हिज पर्सनल डिटेल्स कि क्या उसका मतलब बैकग्राउंड रहा है, क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके बारे में सारा जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको ही अप्रेजल कहते हैं। इसको आप एक तरह से इवैल्यूएशन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक सिस्टमेटिक असेसिंग है एक इंडिविजुअल की, जिससे आपको उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस और उसकी नीड के बारे में पता चलता है, और आप एक कंक्लूजन के रूप में जो डेटा निकालते हो वो उस क्लाइंट की जो असेसमेंट जो है, उसकी जजमेंट जो है, जो आगे फर्दर डिसीजंस लेने हैं वो आप ले सकते हो। दिस प्रोसेस हेल्प काउंसलर टू टेलर देयर इंटरवेंशन, ठीक है, उनकी जांच करने में हेल्प करता है, उनकी यूनिक नीड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। दीज डेटा जो है कुड आइदर बी गैदर्ड सब्जेक्टिवली और ऑब्जेक्टिवली थ्रू द वेरियस अप्रेजल टेक्निक्स, ठीक है। आगे जो है हम इन टेक्निक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। नाउ वी हैव इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले जो है पर्सनलाइज्ड गाइडेंस जो है वो हमको मिलती है बच्चे के बारे में, स्पेसिफिक नीड उसकी कंप्लीट करने के लिए हम बेटर डिसीजन जो है चूज़ कर पाते हैं। जैसे सपोज हमने ओवरऑल डेटा कलेक्ट ही नहीं किया, हमारे पास डिटेल्स नहीं है उसके बैकग्राउंड की, या उसको क्या प्रॉब्लम है, या उसको क्या चाहिए, क्या उसकी नीड है, वो ओवरऑल आपने एक फ़ाइल नहीं बनाई है, तो फिर आपको काफ़ी टफ हो सकता है एक बेटर डिसीजन लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट आप मिस आउट कर सकते हो, या एक ही मुद्दे को लेकर आप बेटर डिसीजन नहीं ले सकते। फिर है इंक्रीज द सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। कहीं ना कहीं जो है ये डेटा जो है अप्रेजल जो है ये ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस की ओर लेकर जाता है। बच्चे को भी अंडरस्टैंडिंग होती है कि उसकी क्या कैपेसिटीज़ हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। इन्हेंस दी काउंसलिंग इफ़ेक्टिवनेस, ये जो है क्योंकि जो एक काउंसलर है वो गाइड कर पाता है बेटर वे से गोल्स के बारे में, प्रोसेस के बारे में और पॉजिटिव आउटकम्स के बारे में। नाउ वी हैव सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। तो इससे क्या है, जो हमें फीडबैक मिलता है जो अप्रेजल का, उससे क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी और जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती है। एफिशिएंसी, एम्प्लॉय ग्रोथ एंड एंगेजमेंट जो है वो इम्प्रूव होती है। जो मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन है, मतलब कि क्या डिसीजन लेना है, लाइक रिवॉर्ड्स के बारे में, प्रमोशन के बारे में, या एचआर रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उसके बारे में, तो वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होते हैं, उसके बारे में पता चलता है। और इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस एंड गोल अचीवमेंट, ठीक है, इट आइडेंटिफाइज एरियाज वेयर एम्प्लॉयज़ आर एक्सेलिंग एंड वेयर दे नीड टू इम्प्रूव, ठीक है, दोनों के बारे में पता चलता है, उनके कहाँ वो विन कर रहे हैं, कहाँ वो लूज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपको पूरा जो है अप्रेजल से सारा डेटा क्लियर हो जाता है। प्रिंसिपल्स क्या हैं अप्रेजल के। तो सबसे पहले ये जो है हॉलिस्टिक असेसमेंट है, एक मिनट, ये जो क्या है हॉलिस्टिक असेसमेंट है। इसमें जो आप ओवरऑल चीज़ों के बारे में कंसीडर करते हो, मतलब होल लेके चलते हो आप, जस्ट नॉट एक साइकोलॉजिकल ले लिया या सोशल ले लिया, आप सारे पर्सपेक्टिव कंसीडर करते हो बच्चे के। सोशल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, वोकेशनल हो गया, ओवरऑल मतलब आप डेवलपमेंट की बात कह सकते हैं। फिर ऑन गोइंग प्रोसेस, ऐसे नहीं कि एक बार ही बस जज कर लिया या एक बार ही अप्रेजल ले लिया एंड दैट्स इट, ये वन टाइम इवेंट नहीं है। कंटिन्यूस फीडबैक एंड एडजस्टमेंट जो इसके अंदर की जाती है। इंडिविजुअलिटी के लिए रिस्पेक्ट की जाती है, मतलब हर बच्चे का अपना लर्निंग स्टाइल है, डिफरेंसेस होते हैं, यूनिकनेस होती है, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी, इसमें कि जो उसकी प्राइवेट और पर्सनल उसकी इंफॉर्मेशन है वो कहीं भी डिस्क्लोज़ ना की जाए, क्योंकि बच्चा भी ट्रस्ट करता है, बच्चे के पेरेंट्स भी ट्रस्ट करते हैं, तो उसको कहीं भी ओपन अप नहीं होने देना चाहिए, वो उसके पास सेफ होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए बस काउंसलर को उसके बारे में। नाउ वी हैव यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्निक्स। तो वेराइटी ऑफ जो टेक्निक्स हैं अप्रेजल के लिए यूज़ करनी चाहिए। टेस्ट हो गए, इंटरव्यूज़ हो गए, जो भी आपको डेटा कलेक्ट करना है उसके लिए आप डिफरेंट टेस्ट ले सकते हो, उनकी अलग अलग एबिलिटीज़ को जानने के लिए। पर्पसफुल और गोल ओरिएंटेड होता है जो अप्रेजल होता है, वो हमेशा जो है उसका एक पर्पस होता है और गोल ओरिएंटेड होता है। और कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन भी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो जो काउंसलर है वो मतलब डिफरेंट स्टैक होल्डर्स या पेरेंट्स या टीचर की इन्वॉल्वमेंट को भी जो है इंक्लूड कर सकता है इस प्रोसेस के अंदर। और कंटिन्यू फीडबैक जो होती है इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है, ताकि रिफ्लेक्ट किया जा सके और जो भी एडजस्टमेंट है टाइम टू टाइम वो ली जा सके।
नाउ वी हैव टूल्स, कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो दो तरह के टूल्स है, एक स्टैंडर्डाइज एंड नॉन स्टैंडर्डाइज। तो सबसे पहले जो है हमारे पास स्टैंडर्डाइज टूल्स देखते हैं, जिसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट लेते हैं। लाइक इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, ये होता है कोग्निटिव एबिलिटीज़ को जानने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए। अचीवमेंट टेस्ट जो है वो बच्चे को कितनी नॉलेज है, क्या स्किल्स हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो उसकी पोटेंशियल और लर्निंग और जो वेरियस फील्ड्स हैं उसके अंदर कितना वो अचीव कर पा रहा है, सक्सेस हुई है, उसको देखने के लिए करते हैं। फिर है हमारे पास पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट जो है बच्चे की पर्सनैलिटी बिहेवियर पैटर्न को देखने के लिए किया जाता है। और इंटरेस्ट टेस्ट जो है उसके इंटरेस्ट को जानने के लिए किया जाता है कि कहाँ उसकी करियर चॉइस आगे हो सकती है, ताकि जो है काउंसलर उसको अच्छे से गाइड कर सके। फिर है हमारे पास नॉन स्टैंडर्डाइज जो मेथड्स हैं, इसमें जो है बहुत ही फ्लैक्सिबल अप्रोच यूज़ की जाती है। और बहुत जैसे कि कॉमन चीज़ें लाइक इंटरव्यू हो गया, दीज इन्वॉल्व्स 1-to-1 कन्वर्सेशन बिटवीन काउंसलर और इंडिविजुअल। तो उससे जो उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है अच्छी। और फिर है ऑब्जर्वेशन, बच्चे को ऑब्ज़र्व करके, मतलब उसको बताया भी नहीं जा रहा लेकिन उसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है कि उसकी क्या बिहेवियर रह रहा है, वो किस तरह से बात कर रहा है, किस तरह से सोच रहा है चीज़ों को, क्या लिख रहा है या कर रहा है। तो उसकी एक्टिविटीज़ से ऑब्ज़र्व किया जाता है। नाउ वी हैव रेटिंग स्केल, जिसमें जैसे कि एक स्केल होता है, उसमें नंबरिंग होती है 0 से 5 की लेकर, कि बिहेवियर कितना है, 5 में से 4 है, 3 है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो है वो डेटा जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है रेटिंग स्केल पर। फिर है केस स्टडी, इसमें जो है हम डेप्थ में जाते हैं कि बच्चे की क्या हिस्ट्री रही होगी, क्या सर्कमस्टांसिस रहे होंगे, क्यों वो यहाँ तक पहुँचा, मतलब उसकी सिचुएशन ऐसी क्यों है। फिर है कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चे का एक डेटा रिकॉर्ड किया जाता है एक फाइल के अंदर, उसको मेंटेन किया जाता है और उसके बिहाफ पे जो है हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। फिर है हमारे पास सिस्योमीट्री, इसके अंदर है कि जो ग्रुप डायनेमिक होता है ना, ग्रुप के अंदर जब हम बच्चे का बिहेवियर देखते हैं या उसकी क्या इंट्रैक्शन रहती है, क्या किस तरीके से वो एक दूसरे को ट्रीट करता है, तो उसके बिहाफ पे हम डेटा निकालते हैं। तो इस तरह से ये टूल्स हैं जिससे हम अप्रेजल्स जो है वो निकालते हैं। तो इतना लिखना इनफ रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।